चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है लगातार बदलता जा रहा है। भारी बारिश ने एक बार फिर लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सोनू, बारिश को लेकर क्या कुछ स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिल रही है? देहरादून सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश का ये सिलसिला कई दिनों से लगातार जारी है। और जो आफत की बारिश अब आसमान से हो रही है, इसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शासन सरकार की चुनौती बढ़ गई है और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई ऐसे मोटर मार्ग हैं बड़ी तादाद में जो बाधित हो गए हैं, बंद हो गए हैं। सरकार के स्तर पर, आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने देर शाम रात को जो है वो अचानक से आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम जो है वहां का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को साफ तौर पर दो टुक मुख्यमंत्री ने हिदायत दे दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही इस समय में आपदा जैसे हालात में आपदा के हालात से निपटने के लिए सहन नहीं की जाएगी और सख्त होना होगा, अलर्ट रहना होगा। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल शाम को जो है वो मुख्यमंत्री से अब फोन पर बातचीत की है और बातचीत कर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री से अपडेट लिया है क्या इस वक्त सूरत हाल है और कैसे सरकार जो है इन व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग और तमाम जो राज्य और केंद्र सरकार की जो राहत वाली फोर्सेज हैं वो, और सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने जो है मुख्यमंत्री को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है और स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल का अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार कंट्रोल रूम में एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर रहे हैं और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो है वो फोर्सेज पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। क्योंकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, लिहाजा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरा सरकारी सिस्टम जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बिल्कुल सोनू, लगातार जो सरकारी तंत्र है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है क्योंकि अब जो चारधाम यात्रा है कहीं ना कहीं बारिश के चलते उसे रोक दिया गया है। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उत्तराखंड दर्शन करने के लिए, कहीं ना कहीं उनकी यात्रा में रुकावट आ रही है। ऐसे में लगातार क्या हिदायत दी जा रही है उन लोगों को जो यहाँ पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं या आने वाले हैं? देखिए, बड़ी संख्या में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने के लिए लोग जो हैं वो बाहरी क्षेत्रों से उत्तराखंड का रुख करते हैं और मुख्यमंत्री पहले ही इस बात की अपील कर चुके हैं कि जो भी लोग श्रद्धालु के तौर पर पर्यटकों के रूप में जो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं वो जो चारधाम यात्रा का जो प्रवेश द्वार है वहां पर जब उत्तराखंड में आप प्रवेश कर रहे हैं और उन स्थानों पर मौसम का अपडेट जरूर ले लें और मौसम का अपडेट लेने के बाद ही जो है वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, चाहे वो चारधाम यात्रा हो या फिर अन्य पर्यटक स्थलों पर घूमने की बात हो। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की अपील के साथ साथ जो है वो अपडेट भी किया जा रहा है और जो लोग इस वक्त उत्तराखंड में हैं, चाहे वो यमुनोत्री धाम में हो, गंगोत्री धाम में हो, केदारनाथ धाम में हो, बद्रीनाथ धाम में हो, इन यात्रियों की इन लोगों की सुरक्षा किस तरह से होगी इस पर लगातार स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर इन सभी को ठहराया जा रहा है। इनके खान पान की व्यवस्था की जा रही है और मंदिरों में एक सीमित संख्या में दर्शन कराए जा रहे हैं ताकि जो यात्री हैं वो सुरक्षित रहें और ज्यादा यात्री एक समय में एक जगह पर ना हो। जो भी व्यवस्थाएं हैं इनको मुकम्मल किया जा रहा है और भूस्खलन की घटनाओं से लोग हताहत ना हो, लोगों की जान ना जाए, जान माल का नुकसान ना हो, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आम जनता की सुरक्षा के लिहाज से लगातार प्रशासन काम कर रहा है और देखिए किसी तरह का नुकसान ना हो भूस्खलन के चलते इस पर मेन फोकस है और लगातार सरकारी तंत्र जो है दुरुस्ती से काम कर रहा है। देखने वाली बात होगी आखिर प्रशासन तंत्र जिस तरह से दावा कर रहा है कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं, किसी भी तरह की जो दुर्घटना है वो सामने नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी। तो देखिए उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदल रहा है और मौसम के चलते कहीं ना कहीं जो आम जनता की परेशानी है वो बढ़ गई है। स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं।